तो आज हमारा टॉपिक है, मैंने आपको इस दिन में भी बताया था कि अगर नेट की प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। तो हमारा आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म। तो इसमें सामने देखिए कैसे, ये आपके पास एक प्रिज्म है ABC, इसके दो फेस हैं AB और AC, और ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। एक लाइट है PQ, ये क्या है, आपकी इंसिडेंट रे है। ये PQ यहाँ पॉइंट Q पे आई तो हमने एक नॉर्मल खींच दिया, और नॉर्मल क्या है, एन वाला जो बनाया हमने, ठीक है। नॉर्मल क्या है आपका, एन वाला नॉर्मल है आपका। अब आपको बताया कि जब कोई लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है, रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। सोचिए इस लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इसने अपना मीडियम चेंज कर दिया तो ये कहाँ चलेगी, यहाँ पे आएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, I, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, R। दूसरे वाले फेस से टकराई AC से, तो जब ये दूसरे फेस से टकरा रही है तो ये डेंसर से किसमें जा रही है, रेयर में। तो जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो जाना तो कोई और था, लेकिन कहाँ गई, दूर। तो अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो है R डैश। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, R डैश, और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है, E, जो सबसे लास्ट में एंगल बना है। अब देखिए इस इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया और इमर्जेंट रे RS को पीछे बढ़ाया, तो ये जिस पॉइंट पे जाके मिले तो ये जो एंगल बना है ये आपका एंगल डेल्टा, और इस डेल्टा को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इस डेल्टा को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखिए इन क्वाड्रिलेटरल AQNR, इन क्वाड्रिलेटरल AQNR, देखिए AQNR क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। लेकिन यहाँ पर हम 180 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये जो दो एंगल हैं ये 90-90 के हैं, तो कितना हो गया, 90-90 कितना होता है, 180। तो ये जो बचे हुए दो एंगल हैं, एक एंगल A और एक एंगल QNR, ये कितने डिग्री के हो जाएंगे, 180 डिग्री के। तो यानी एंगल A प्लस एंगल QNR इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल QNR इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए इन ट्राइंगल QNR, देखिए एंगल R प्लस R डैश प्लस QNR, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। R प्लस R डैश प्लस एंगल QNR इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों 180 डिग्री के बराबर है तो उनको आपस में क्या कर दूंगा, मैं बराबर कर दूंगा। तो एंगल A प्लस एंगल QNR इक्वल टू R प्लस R डैश प्लस एंगल QNR से QNR कैंसिल हो गया, तो R प्लस R डैश इक्वल टू A। ठीक, अब देखिए इन ट्राइंगल MQR, देखिए कौन सा ट्राइंगल है, MQ, ये Q पॉइंट यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। इन ट्राइंगल MQR में ये देखिए जो डेल्टा है ये आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। आपने 11th क्लास में, सॉरी 10th क्लास में कभी आपने पढ़ा होगा कि जो ट्राइंगल के जो बाहर का एंगल होता है वो सामने के दोनों एंगल के किसके बराबर होता है, सम के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल MQR में डेल्टा इक्वल टू MQR प्लस MRQ, MQR प्लस MRQ, डेल्टा इक्वल टू MQR प्लस MRQ। अब सामने देखिए, यहाँ पे देखिए MQR, बहुत ध्यान से देखिएगा, MQR ये वाला एंगल है, MQR ये वाला एंगल है। जब मैं इसमें से I में से R को माइनस कर दूंगा तभी तो ये छोटा वाला एंगल पता लगेगा। देखिए ये पूरा एंगल किसके बराबर है, I के, और ये छोटा वाला एंगल किसके बराबर है, R के। तो ये क्या हो जाएगा, I माइनस R। इसी तरह से ये पूरा एंगल कितना है आपका, E, और ये कितना है, R डैश। तो क्या हो जाएगा, E माइनस R डैश। अब देखिए I प्लस E एक साथ ले लिया और R प्लस R डैश एक साथ ले लिया। एक मिनट देखिए कैसे करेंगे इसमें, हाँ ठीक करा था। देखिए I प्लस E एक साथ ले लिया और R प्लस R डैश एक साथ ले लिया। देखिए ये I और E एक साथ आ गए और ये माइनस कॉमन लिया मैंने यहाँ से, तो R प्लस R डैश। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये देखिए यहाँ पे ये R प्लस R डैश किसके बराबर किया था हमने, A के, तो इस R प्लस R डैश की जगह में क्या लिखूंगा, A। तो
डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, ए इधर आ जाएगा तो क्या आएगा आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा डेरिवेशन। अभी इस रोकना, इसको एक बार फिर से पूरा, फिर इसके बाद अगला टॉपिक करेंगे स्टार्ट। ठीक है, अगला हेडिंग है हमारा रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्या है हेडिंग हमारा? रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का मतलब क्या होता है कि एंगल की वो मिनिमम वैल्यू जिसमें रे जो है वो बिना रिफ्लेक्शन करे या बिना अगर रिफ्लेक्शन कर भी रही है बिना अपने पाथ को चेंज करे सीधी निकल जाती है। समझ में आ रहा है? वो मिनिमम एंगल या वो मिनिमम एंगल डेविएशन वाला जिसमें रे जो है वो पाथ को तो चेंज करेगी लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो कैसी रहेगी? बिल्कुल सीधी रहेगी। देखिए क्या लिखा है इसमें, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन सफर्ड बाय अ रे ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। यानी जब जो आपकी जो इंसिडेंट रे है और जो आपकी इमर्जेंट रे है उसके बीच का जो एंगल है वो जब सबसे कम हो जाता है, सबसे कम वैल्यू में पहुंच जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और उसे किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा एम से। तो देखिए आपको याद रखना है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन में आई जो है वो किसके बराबर हो जाता है? ई के। अब आप सोचिए जैसे रे आई वैसे ही निकल गई तो आई किसके बराबर हो जाएगा? ई के। और दूसरा आपका आर किसके बराबर हो जाएगा? आर डैश के। तो उस कंडीशन में डेल्टा किसके बराबर हो गया? डेल्टा एम। आई किसके बराबर होगा? ई के। आर किसके बराबर होगा? आर डैश के। तो डेल्टा किसके बराबर हो गया? डेल्टा एम के। अभी आपने डेरिवेशन करा था ए प्लस डेल्टा एम इक्वल टू आई प्लस ई। ठीक, तो इससे क्या पता चलेगा हमें? ए प्लस डेल्टा एम इक्वल टू आई प्लस ई। तो आई प्लस आई कर दिया हमने इसको, ई की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? आई। तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i। तो आई इक्वल टू क्या हो गया? a प्लस डेल्टा m अपॉन 2। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब देखिए a इक्वल टू होता है r प्लस r डैश। a इक्वल टू किसके है? r प्लस r डैश। r डैश की जगह r लिख दिया तो r इक्वल टू क्या हो गया? a बाय 2। ठीक, अब आपको पता है स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू इक्वल टू क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई की वैल्यू कौन लिखिए? ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और आर की वैल्यू हो रही साइन ए अपॉन 2। तो ये जो रिलेशन हमने निकाला ये किस किस के बीच में निकाला? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेल्टा एम। फिर से एक बार मैं बता देता हूं आपको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का मतलब क्या है कि जब रे जो है अपना जो पाथ जो है वो ज्यादा चेंज नहीं कर पाएगी। ज्यादा चेंज नहीं कर पाएगी का मतलब जो एंगल ऑफ डेविएशन था वो अपनी मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, सबसे कम। तो उस कंडीशन में आई किसके बराबर होगा? ई के। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, बाकी डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है। आई किसके बराबर होगा? ई के। आर किसके बराबर होगा? आर डैश के। तो उसके बाद ये एक बार इसको देखिए। तो ये हमारे आज के 2 टॉपिक थे। इसके बाद में अगर वीडियो भेजूंगा या वर्चुअल क्लास चलेगी, जो भी वर्चुअल क्लास तो चलेगी। वीडियो में हम अब बात करेंगे इसके बाद हम सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो इसके लास्ट 2 टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।